सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक नेताओं में से एक थे। उनका जीवन और कार्य भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। उनका साहस, देशभक्ति और त्याग अद्वितीय थी और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनके विचार महात्मा गांधी और अन्य नेताओं से भिन्न थे। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष को महत्वपूर्ण प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और मां प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेन्स कॉलेज स्कूल से प्राप्त की। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी और वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1919 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की। हालांकि भारत की गुलामी और ब्रिटिश शासन की नीतियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने 1921 में आईसीएस की प्रतिष्ठित नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका। सुभाष चंद्र बोस 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस उस समय अहिंसात्मक संघर्ष और सत्याग्रह की नीति पर जोर दे रही थी, लेकिन बोस का दृष्टिकोण इससे अलग था। वे मानते थे कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए केवल अहिंसा पर्याप्त नहीं है और भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्र संघर्ष भी आवश्यक है। 1938 में बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनकी नेतृत्व क्षमता और स्पष्ट दृष्टिकोण के कारण वे जल्दी ही युवाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। बोस का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अधिक आक्रामक तरीके से स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए। 1939 में उन्होंने पुनः कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीता, लेकिन गांधी जी और अन्य नेताओं के साथ विचारों में मतभेद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से अलग हो गए। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए राजनीतिक संगठन का गठन किया। उनका उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को तेज करना और उन सभी क्रांतिकारी ताकतों को एकजुट करना जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से बोस ने देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन की नई ऊर्जा का संचार किया। द्वितीय विश्व युद्ध और आज़ाद हिंद फौज। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी और जापान से संपर्क साधा ताकि भारत की स्वतंत्रता के लिए बाहरी मदद ली जा सके। 1941 में वे ब्रिटिश निगरानी से बचकर अफ़गानिस्तान और फिर जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा। 1943 में वे जापान पहुंचे, जहां उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल भारतीयों का व्यापक समर्थन मिला। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसका उद्देश्य था भारत को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से आज़ादी दिलाना। आज़ाद हिंद फौज ने जापान के सहयोग से ब्रिटिश भारत पर हमला किया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। बोस ने इन द्वीपों का नामकरण शहीद और स्वराज रखा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। इस नारे के माध्यम से उन्होंने लोगों में स्वतंत्रता के लिए लड़ने का उत्साह भरा और बलिदान की भावना को प्रोत्साहित किया।
बोस का मानना था कि बिना बलिदान और संघर्ष के स्वतंत्रता हासिल करना असंभव है। उन्होंने भारतीय सैनिकों और नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्रता दिलाएं। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु और रहस्य। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर पड़ गई। अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस ने कथित रूप से ताइवान में एक विमान दुर्घटना में प्राण गंवा दिए। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर हमेशा विवाद रहा और कई लोग इसे संदेहास्पद मानते हैं। कई वर्षों तक उनकी मृत्यु की पुष्टि नहीं हो पाई और अनेक लोगों का मानना था कि वे जीवित हैं और उचित समय पर वापस आएंगे। नेताजी की मृत्यु का रहस्य आज भी भारतीय इतिहास का एक अनसुलझा अध्याय है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ जानने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसे दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनको जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे या हिस्टोरिकल पर्सन रहे हैं, उनके बारे में जानने की बहुत ही दृढ़ इच्छा है। तो उनके पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर ऐसी ही पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानने को मिलता रहेगा। आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। ऐसे ही आपको हर रोज़ एक नए व्यक्तित्व के बारे में जानने को मिलेगा।